नमक, चीनी, मैदा मनुष्य के क्यों शत्रु है? नमक, चीनी, मैदा ये तीनों मनुष्य के लिए इतनी हानिकारक है कि इन्हें लेते हुए मनुष्य का रोगी होना स्वाभाविक है। अगर इन्हें जन्म से लेकर आखिर तक प्रयोग में लाया जाए तो मनुष्य स्वस्थ रहकर अमृत प्राप्त कर सकता है। अमृत प्राप्त न भी करे तो दीर्घायु तो हो सकता है। नमक, चीनी और मैदा स्वास्थ्य के लिए शत्रु है, यह निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है। नमक से मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित दोष पैदा होते हैं। पहला, रक्त नलिकाओं में गंदगी संचित हो जाती है, जिससे रक्त दूषित हो जाता है और रक्त विकार उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, श्लेष्मिक झिल्लियां उत्तेजित हो जाती है और नमक से एंड्रीम ग्रंथि का स्राव, एंड्रीम स्राव बढ़ जाता है, जिससे उच्च रक्तचाप नामक रोग हो जाता है। तीसरा, प्यास अधिक लगती है, अधिक जल पीने से मोटापा होता है, जो अनेक रोगों की जड़ है। चौथा, नमक और जल के निष्कासन का त्वचा और गुर्दों पर अधिक श्रम करने पर खराब हो जाता है, इसलिए गुर्दे और त्वचा के बीच में के रोग में नमक का परहेज बताया जाता है। पांचवा, समय के पूर्व बाल सफेद, चेहरे पर फुंसियां और बुढ़ापा आ जाता है। छठा, खाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे मनुष्य पेटू हो जाता है और पाचन प्रणाली पर अधिक श्रम पड़ने पर उसके विकृत हो जाने की भय बना रहता। दूसरा है चीनी। गन्ने में पाए जाने वाले सभी विटामिन चीनी निर्माण के दौरान खत्म हो जाते तथा लवण भी अलग होकर सोरे में पहुंच जाते। इस प्रकार हमें इसे शुगर, चीनी के अलावा कुछ नहीं मिलता। फिर इसके लेने से शरीर में निम्न दोष पैदा हो जाता है। दांतों के सड़न और कीड़े हो जाते, पैरिया होकर मसूरों से खून आने लगता है, मसूरों का खून पेट में पहुंचकर अनेक बीमारियों को जन्म देता है, दांत कमजोर होकर गिरते हैं, रक्त दोष हो जाता है, जिससे शरीर में फोड़े, फुंसी आदि विकार पैदा हो जाते हैं। अधिक चीनी खाने से यह बिना पचे रक्त में पहुंचकर मधुमेह नामक रोग पैदा करता है। आटे को कपड़े में छानकर मैदा बनाई जाती है। मैदा जो शरीर के लिए हानिकारक है और शरीर से निम्न दोष पाए जाते हैं। एक, मात्र श्वेतसार होने से यह आंतों में चिपक कर कब्ज बनाती है, जो गैस का मुख्य कारण है, जिससे सिर दर्द, शरीर में दर्द, सुस्ती, दिल घबराना और आंतों में सड़न पैदा होकर रक्त दूषित हो जाता है। दूसरा, चोकर रहित होने से विटामिन ई नहीं रहता, जिससे मनुष्य में नपुंसकता पैदा हो जाती। तीसरा, चोकर में भी कैल्शियम, लोहा और प्राकृतिक लवण होते हैं, अतः इनकी कमी से शरीर में इससे संबंधित रोग हो जाते हैं, जैसे एनीमिया, रिकेट और निम्न रक्तचाप। चौथा, फुजला नहीं मिलता, अतः कब्ज हो जाता है, अतः आंतें मुलायम नहीं होती। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।